ये इसका नाम है कहते हैं, लेकिन एक्चुअली ये वृत्त के शेप में ये रेखाएं होती हैं। और जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं इस वृत्त की साइज छोटी होती जाती है। इक्वेटर इसी को कहा गया। इसी को हिंदी में कहते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। और ग्रीनविच से ही 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है। ठीक है, इसी को क्या कहा गया? अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ताहिर परवेज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सीएम क्लासेस। सीएम क्लास में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। ज्योग्राफी का एक टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं जो कई बार बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने की वजह से एग्जाम में बहुत सारी समस्या आती है। तो समझते हैं इसको बेसिक तरीके से एकदम, ये अक्षांश और देशांतर क्या होता है। एक्चुअल में ये जैसे पृथ्वी का ग्लोब है, इसमें क्या है, कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस को काल्पनिक रेखाएं खींची गई है। काल्पनिक रेखाएं मतलब कि वास्तविक में पृथ्वी पर ऐसी कोई रेखाओं का कोई अस्तित्व तो नहीं है, लेकिन एक आपसी सहमति से पृथ्वी पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं, काल्पनिक अक्षांश देशांतर रेखाएं खींची हुई मानी गई है। उसमें जो क्षैतिज रेखाएं होती है, क्षैतिज दिशा में जो होती हैं, उन रेखाओं को अक्षांश रेखा कहा जाता है। कहने का अर्थ ये है कि ऐसे जो खींची जाती हैं, ये ऐसे ऐसे रेखाएं होती है। ठीक है, ये क्या है? ये गोल रेखाएं होती है पृथ्वी के दूसरे साइड से, जैसे पीछे साइड से ये होंगी, ऐसे पूरा गोला लेते हुए वो रेखाएं खींची गई है। ठीक है, तो इस तरह से जो रेखाएं खींची हुई है, जो क्षैतिज होती है पृथ्वी के, मतलब जैसे आप पृथ्वी के समांतर माने उसको, तो ऐसी जो रेखाएं होती हैं उसको क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। अब अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, इसमें कुछ विशेष अक्षांश रेखाएं भी होती हैं। तो अक्षांश रेखाएं, इसको ये मानिए, ये जो होती है ये 0 डिग्री अक्षांश है। ठीक है, और इसके बाद इधर बढ़ते जाएंगे तो हमारी क्या है, ऐसे ऐसे करके कितनी रेखा हो जाएंगी? ये 90 ऊपर तक। ठीक है, इसी तरीके से इस इक्वेटर के ये इसके नीचे भी क्षैतिज रेखाएं होंगी। ठीक है, तो ये 90, यानी कि अगर इसको 0 अगर हम मान ले 0, ठीक है, 0 डिग्री, तो 0 के इधर 90 हो जाएंगी पोल तक। ये नॉर्थ पोल अगर है, और ये पृथ्वी का साउथ पोल है, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव हो गया। ठीक है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव तक जो है ये हमारी कुल कितनी है? 90 जो है हमारी अक्षांश रेखाएं, जिसको कि हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं लैटिट्यूड। ठीक है, लैटिट्यूड 90 लैटिट्यूड है इधर, और इसी तरीके से इधर भी 90 लैटिट्यूड है। ठीक है, ये 90 इधर, 90 लैटिट्यूड्स। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअल में ये रेखाएं क्या है? गोलाकार रेखाएं, ऐसे ऐसे बनती जाती हैं और ये बड़ी होती जाती है। जब वो एकदम बीचों बीच पृथ्वी के यहाँ पे आती हैं तो उसकी उनकी उनकी साइज जो होती है वो सबसे बड़ी रेखाएं होती है। और जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो ये जो अक्षांश रेखाओं की लंबाई है, जो यानी कि अक्षांश रेखा न कर लीजिए, बल्कि क्या कहते हैं, अक्षांश वृत्त के शेप में ये होता है। अक्षांश रेखा तो भले ही इसका नाम है कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये वृत्त के शेप में ये रेखाएं होती हैं। और जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं इस वृत्त की साइज छोटी होती जाती है, और जैसे जैसे ये इसके सेंटर में आते हैं वो उसकी साइज बड़ी होती जाती है। ठीक है, अब इसमें कुछ नाम दिए गए ये अक्षांश रेखाओं के। जो यहाँ पे 0 डिग्री है, इसी 0 डिग्री को क्या माना गया? इक्वेटर, इक्वेटर कहा गया। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश जो है वो हमारा क्या है? इक्वेटर। इसी को 0 डिग्री को क्या कहा गया? इक्वेटर, इक्वेटर इसी को कहा गया। इसी को हिंदी में कहते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। और एक नाम है इसका विषुवत रेखा के अलावा भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। ठीक है, ये इसके नाम है। 0 डिग्री अक्षांश को, यानी 0 डिग्री अक्षांश को 0 डिग्री अक्षांश कह लीजिए या 0 डिग्री लैटिट्यूड, इसको हम क्या कहते हैं? 0 डिग्री लैटिट्यूड को इक्वेटर बोलते हैं, या हिंदी में कहेंगे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। इसके बाद ये हो गया हमारी विषुवत रेखा हो गई। अब यहां से
ये एक एक डिग्री पे ये माना गया है कि लाइनें हैं, तो उनके बीच में भी काफी सारी लाइनें हैं, क्योंकि 23.5 डिग्री 22.5 डिग्री या इस तरीके से है, लेकिन मोटी मोटा इनको ये 90 ऊपर और 90 नीचे, ठीक है, ये इतने माने गए हैं। और एक बीच वाली, कुल मिला के कितनी हो गई 181, 190 ऊपर नॉर्थ वाली प्लस 90 साउथ वाली और एक इक्वेटर, कुल मिला जुला के 181 अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है, 181 अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक, जिसमें से 0 डिग्री अक्षांश को हमने इक्वेटर या विषुवत रेखा माना या भूमध्य रेखा माना, ठीक है। इसके बाद इसमें और कुछ विशेष रेखाएं हैं, जैसे 23.5 डिग्री जो हमारी अक्षांश होगी, 23.5 डिग्री नॉर्थ उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या माना गया है, कर्क रेखा। इसको क्या बताया गया, कर्क रेखा, कर्क रेखा कहा गया है, ठीक है। और 23.5 डिग्री को कर्क रेखा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसको कहा जाता है, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होती है, ठीक है। इसी तरीके से 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश होती है, 23.5 डिग्री साउथ, इसको क्या कहते हैं, मकर रेखा, इसको मकर रेखा कहते हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये दो रेखाएं हो गई। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री साउथ यानी दक्षिण को हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा कहते हैं, ठीक। ये तीन विशेष रेखाएं हो गई। ऊपर भी एक और रेखा है जिसका नाम है वो 66.5 डिग्री है नॉर्थ, इसको क्या बोलते हैं, आर्कटिक वृत्त बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त, जिसको इंग्लिश में कहते हैं आर्कटिक सर्किल, ठीक है। ये 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम आर्कटिक वृत्त कहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से 66.5 डिग्री जो दक्षिणी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, 66.5 डिग्री दक्षिणी को, 66.5 डिग्री साउथ को हम क्या बोलते हैं, अंटार्कटिक वृत्त, इसको हम बोलते हैं अंटार्कटिक वृत्त, और ऊपर वाले को आर्कटिक वृत्त। तो ये रहा हमारा अक्षांश रेखा, ठीक है। अक्षांश रेखा क्या है, गोलाकार रेखाएं होती है, यानी सर्कुलर शेप की रेखाएं होती है, जो कि विषुवत रेखा पर सबसे बड़ी जो है अक्षांश रेखा होती है। और जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते जाते हैं तो इस वृत्त की जो लंबाई है वो घटती जाती है, और अंत में जो है ध्रुवों पे पहुंच के वो रेखा क्या होती है, ये जो वृत्त है वो एक बिंदु के शेप में हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से साउथ में जब हम जाते हैं तो ये घटते घटते इसकी लंबाई जो वृत्त की वो एक बिंदु पर आकर सिमट जाती है, तो साउथ पोल हो जाता है, ठीक है। अब एक और चीज इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ लें कि जो डिस्टेंस होती है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की डिस्टेंस, दूरी कितनी मानी जाती है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी जो मानी गई है वो है 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, ठीक है। दो अक्षांश रेखाओं की मतलब कि 0 डिग्री और 1 डिग्री के बीच में, जैसे 0 डिग्री है उसके बाद 1 डिग्री, इसके बीच जो दूरी है वो कितनी हो जाती है, वो हो जाती है 111 किलोमीटर, ठीक है। और वो दूरी किन्हीं भी दो अक्षांशों के बीच कहीं भी जाएंगे वो 111 किलोमीटर ही रहेगी। जैसे ये अगर 0 डिग्री इक्वेटर है, 0 डिग्री अक्षांश है, ठीक है, 0 डिग्री। अब यहाँ पे अगर हम 1 डिग्री पे आएंगे, 1 डिग्री, ठीक, 1 डिग्री ये नॉर्थ हो गया, इसी तरीके से नीचे 1 डिग्री साउथ हो जाएगा। अब यहाँ पे दूरी जो है, ये इनके बीच की दूरी है, अगर हम देखें तो ये कितना होगी, 111 किलोमीटर, ठीक है। इसी तरीके से 1 और 2 के बीच में ये दूरी
111 किलोमीटर, ठीक है। तो इसी तरीके से किन्हीं भी दो अक्षांश से लगातार अक्षांशों के बीच की दूरी जो होती है वो 111 किलोमीटर होती है, ठीक है। अब आइए समझते हैं देशांतर रेखा, जिसको कि इंग्लिश में हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड क्या होता है? लॉन्गिट्यूड आप समझिए इस चीज को। अभी तो हमने पृथ्वी पर हॉरिजॉन्टल लाइंस खींची थी, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइंस खींची थी, ये ऐसे कोई इक्वेटर हमने ड्रा किया था, ठीक। ये 0 डिग्री हो गया, ये नॉर्थ पोल है और ये हमारा साउथ पोल, ठीक है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि अच्छा ये हॉरिजॉन्टल लाइन के अलावा एक वर्टिकल लाइन भी खींची जाए, ठीक है। तो एक काल्पनिक वर्टिकल लाइंस जो खींची गई उन्हीं को हम देशांतर रेखा कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देशांतर रेखाएं ऐसे करके आएंगी, इसी तरीके से ये, ठीक। ये जो वर्टिकल लाइंस होती हैं इसको हम देशांतर रेखा बोलते हैं, देशांतर रेखा, ठीक है। देशांतर रेखाएं, ठीक है। ये क्या होती है? वर्टिकल होती है, वर्टिकल यानी कि लंबवत जो रेखाएं होती हैं उसको हम बोलते हैं देशांतर रेखा। अच्छा, इसमें अब ये अभी तो हमने अक्षांश में बताया कि संख्या कितनी होती है, इसमें जो संख्या होती है वो देखिए, जैसे कोई वृत्ताकार शेप में अगर पृथ्वी है तो जो खींची जाएगी रेखा है वो क्या होगा, यहां से हम शुरू करेंगे और नॉर्थ पोल, साउथ पोल या नॉर्थ पोल से शुरू करके दूसरे पोल पे आते हैं तो ये एक रेखा होगी। इसके ठीक उलट पीछे से भी वो रेखा उतनी लंबी होगी, ठीक है। यहां से एक साइड से यहां पे मिलाते हैं तो दूसरी साइड से भी उतनी मिलाएंगे, लेकिन इसमें क्या है, इसको एक साइड वाले को एक रेखा मानते हैं और उसके ठीक उल्टे अपोजिट साइड में उतने ही लंबाई की जो रेखा उसको दूसरी रेखा, मतलब वो दोनों एक ही नहीं है। जबकि जबकि अक्षांश में क्या होता था, ये पूरा वृत्ताकार शेप जो होता है उसको एक रेखा मानी गई है, कोई भी एक अक्षांश रेखा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये भी वृत्ताकार होगी लेकिन इसके आधा वृत्त जो होगा वो एक रेखा और दूसरा आधा वृत्त होगा वो दूसरी रेखा हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, यहां पे क्या होता था, अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह कांस्टेंट रहती थी 113 किलोमीटर, ठीक है। 113 किलोमीटर, और वो भी किन्हीं भी दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती थी, ठीक है। 111 किलोमीटर किन्हीं दो अक्षांशों के बीच की दूरी हर जगह होती थी, ठीक। और अक्षांश रेखाएं जो होती थी वो जैसे जैसे ध्रुवों के पास हम जाते थे उसकी उसकी लंबाई जो है वो कम होती जाती थी, छोटी होती जाती थी, ठीक है। यहाँ पे उससे कहानी अलग है, यहाँ पे दूरी कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। इस केस में क्या है, दूरी कांस्टेंट नहीं है, बल्कि जब विषुवत रेखा पर हम रहते हैं तब दो जो है, ये सपोज हमारी, इसको समझते हैं थोड़ा बारीकी से। जैसे ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल, ठीक है। यहां से यहां तक ये हमने एक रेखा अगर खींची, ठीक, और फिर ये दूसरी रेखा, एक एक देशांतर रेखा, दूसरी देशांतर रेखा, तो जैसे जैसे, अच्छा यहाँ कहीं हमारा ये 0 डिग्री अक्षांश है जिसको इक्वेटर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इक्वेटर से जैसे जैसे हम ध्रुवों के करीब जाएंगे तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कम होती चली जाएगी और अंत में ध्रुवों पर पहुंचने के बाद उनके बीच की दूरी शून्य हो जाती है, ठीक है। तो ध्रुवों के बीच की दूरी जो शून्य होती है वो सॉरी रेखाओं के बीच वो ध्रुव पर होती है, ठीक है। यहाँ पे जो दूरी होती है वो सबसे ज्यादा होती है, ये 111.3 करके किलोमीटर के आसपास रहती है, ठीक है। मतलब लगभग जितनी अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी रहती है उतना ही जो है क्या होती है, देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी भूमध्य रेखा पर या विषुवत रेखा पर होती है। और ये दूरी 111 किलोमीटर, जैसे जैसे हम ध्रुव के करीब जाते हैं, ठीक है, वो दूरी कम होती जाती है और ध्रुवों पर पहुंचने के बाद ये 0 हो जाती है, यानी वहां सभी देशांतर रेखाएं आकर के मिलती है, ठीक है। तो ये है हमारी अक्षांश देशांतर रेखा। अच्छा, इनकी संख्या कितनी होती है, देखिए, अगर हमें यहां से
0 डिग्री, सपोज ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, तो 0 डिग्री देशांतर रेखा में फिर एक एक रेखाएं खींचते जाएंगे, तो ये 0 डिग्री के ठीक अपोजिट में क्या होगा, 180 डिग्री आ जाएगा। 0 डिग्री, फिर बढ़ेंगे 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, ऐसे होते होते वो लास्ट में इसके एक 0 के ठीक अपोजिट 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये तो एक तरफ की बात हो गई, इधर बढ़ाते जाएंगे। इसी तरीके से इधर जब बढ़ेंगे दूसरी तरफ से खींचते जाएंगे तो वो भी 180 हो जाएगी, यानी 180 इधर और 180 इधर। ठीक है, इसको ईस्ट मान लीजिए, इसको वेस्ट मान लीजिए। ठीक है, 180 डिग्री, 0 से हमने शुरू किया, 0 डिग्री से, और एक तरफ 180, एक तरफ 180। ठीक है, अब आप देखिए 180 डिग्री जो है, चाहे इधर से जाएंगे ईस्ट से गोला लेते हुए, या वेस्ट से जाएंगे, 180 डिग्री दोनों में कॉमन हो गए। ठीक है, टाइम जोन, ठीक है, टाइम जोन क्या है और सारी चीजें समझते हैं। ठीक है, टाइम जोन, (1884) में, ये बहुत महत्वपूर्ण तिथि है, सन है 1884। 1884 में एक सम्मेलन हुआ था वाशिंगटन में, वाशिंगटन अमेरिका में एक सम्मेलन हुआ था, जिसमें ये हुआ कि ये जो हमने देशांतर रेखाएं मानी है, इसमें किस रेखा को हम 0 डिग्री माने, किस रेखा को 180, क्योंकि सारी रेखाएं यहाँ पे बराबर है। 88 केस में तो अलग अलग है, लंबाई अलग अलग है, लेकिन जो वर्टिकल लाइन है, यानी कि जो देशांतर रेखा है, उनकी सारी की लंबाई बराबर है। तो अंतर करना बहुत कठिन है कि कौन एक है, कौन दो है, कौन तीन है। ठीक है, तो यहाँ पे एक जब सम्मेलन बुलाया गया तो वहां एक सहमति बनी, और ये सहमति ये बनी कि एक देशांतर रेखा जो इंग्लैंड के ग्रीनविच से जो गुजरती है देशांतर रेखा, उसी देशांतर रेखा को 0 डिग्री देशांतर मान लिया गया। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर मान लिया गया। ठीक है, तो यानी कि 0 डिग्री देशांतर हमारी कहाँ है, 0 डिग्री देशांतर ये है हमारी ग्रीनविच में। ठीक है, ग्रीनविच से ही 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है। ठीक है, इसी को क्या कहा गया, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। ठीक है, इसको क्या कहा, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, इसी को कहा गया इंटरनेशनल टाइम लाइन। ठीक है, इसमें क्या है, 0 डिग्री देशांतर को, जो कि इंग्लैंड के ग्रीनविच से गुजरती है, इस रेखा से हम जब पूरब की तरफ जाएंगे तो जो टाइम रहेगा उसको ऐड करते हुए वो आगे बढ़ते हुए हम जाएंगे। ठीक है, जैसे अगर हम 0 डिग्री देशांतर से हम पूरब तरफ जाएंगे, यानी ईस्ट तरफ, तो हम इसमें टाइम क्या करेंगे, ऐड करते जाएंगे। ठीक है, ऐड करते जाएंगे। ठीक, और इसके जब वेस्ट में जाएंगे, पश्चिम में, तो इसमें सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। क्लियर, यानी कि 0 डिग्री जो हमारी जिसको कि हम प्रधान या मोत्तर भी कहते हैं। ठीक है, प्रधान, तो वो क्या है, 0 डिग्री है, और 0 डिग्री के पूरब जैसे हम, यानी कि इंडियन क्लास में आज अगर पढ़ने जा रहे हैं 600 देशांतर रेखाओं के, वहां पे टाइम ऐड करते चले जाएंगे। बहुत ही और प्रधान या बेसिक जैसे होते हैं की तरफ, जो कई बार बच्चों को हम क्या करेंगे, नहीं होने की वजह से टाइम घटाने में समस्या। अब जैसे भारत में क्या बेसिक तरीके से 5.5 देशांतर क्या होता है, 5 घंटा, ये जैसे पृथ्वी का ग्लोब है, इसमें क्या है, कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन से, यानी 0 डिग्री रेखाएं खींची है, काल्पनिक रेखाएं, मतलब इंग्लैंड से हमारा जो टाइम है वो ऐसी 5 रेखाओं का भी अस्तित्व नहीं है। तो साढ़े 5 घंटा आगे आपसे सहमति से फार्मूला फिक्स किया गया होगा, ऐसे और देशांतर रेखाएं मान लिया गया, 4 देशांतर रेखाएं खींची हुई मानी गई। 1 डिग्री जो क्षैतिज रेखाएं होती है, 1 डिग्री क्षैतिज दिशा में जो होती है, 1 डिग्री रेखाओं को अक्षांश रेखा कहा जाता है। कहने का अर्थ ये है, 1 डिग्री देशांतर को जो टाइम बदलता है
वो 4 मिनट का होता है। ऐसे ऐसे रेखा है 4 मिनट का, यानी एक डिग्री जब गोल रेखा है पृथ्वी के दूसरे साइड से बढ़ेंगे तो उसमें 4 मिनट जो साइड से। सपोज अगर यहाँ 10 बज पूरा गोला लेते हुए तो हम वो इस रेखाएं खींची पूरा गई, ठीक है, तो इसकी तरफ जो रेखाएं खींची हुई है 10 बजकर 4 मिनट को जोड़ेंगे पृथ्वी के, और यहाँ से मतलब जैसे पश्चिम आप में जाएंगे पृथ्वी के समान तो उसमें 4 मिनट हटा देंगे, 1 डिग्री मूव होती है, ठीक है, उसको क्या 1 डिग्री मूव करेंगे अक्षांश तो रेखाएं उसमें कहा 4 जाता मिनट है। घटा अब देंगे, अक्षांश यानी रेखाओं 9 की संख्या कितनी है हो जाएगा। ठीक है? इसमें कुछ विशेष एक अक्षांश डिग्री रेखाएं बढ़ने पर क्या होती होता है है 4 मिनट अक्षांश रेखाएं, ठीक, इसको ये मानिए जो ये है जो 0 होती है डिग्री ये 0 डिग्री अक्षांश है, 0 डिग्री जो है, और इसके बाद इससे इधर भारत की बढ़ते तरफ हम तो बढ़ेंगे हमारी ईस्ट की तरफ, क्या है, तो हमारा ऐसे जो करके अक्षांशी स्थिति है, सॉरी देशांतरी अक्षांश देशांतरी स्थिति है, वो कितनी क्या है रेखा हो जाएगी, ये वो 82 डिग्री पर, ठीक है। इसी तरीके से इस इक्वेटर ये माना गया कि ये इसके 82 डिग्री पर वो पूरा क्षैतिज रेखा 82 है, ठीक है, डिग्री ईस्ट में, तो ये 90 जो है यानी कि अगर इसको भारत जीरो स्थित अगर है, ठीक मान है, ले जीरो 82 डिग्री ईस्ट यानी 0 डिग्री longitudinal जो जो पोजीशन position हो जाएगी भारत की, पोल तक, ये नॉर्थ पोल ग्रीनविच से और ये 82 पृथ्वी का डिग्री साउथ पोल है, यानी उत्तरी ध्रुव, ठीक है, और अच्छा दक्षिणी क्योंकि ध्रुव। भारत तो ठीक है, ऐसा तो है ही नहीं उत्तरी ध्रुव और और दक्षिणी ध्रुव भारत एक विशाल देश है, जो है ये हमारी कुल तो कितनी ये है भारत 90 चूंकि इतना विशाल है, तो 90 यहाँ जो है हमारी इसको माना अक्षांश गया है, रेखा है, जिसको कि ये हिंदी में कहते हैं 82 डिग्री कहते हैं लैटिट्यूड, तो 82.5 डिग्री जो है वो एक ऐसी लाइन है, 90 ऐसे लैटिट्यूड रेखा है इधर, जो और कि इसी क्या है तरीके से इधर भी 90 लैटिट्यूड है, प्रयागराज के नैनी से गुजरती है, इधर भारत के प्रयागराज के नैनी से गुजरती है 82 डिग्री, और इसी 82.5 डिग्री को इंडियन स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट यहीं से सेट किया गया माना जाता है, ठीक है। एक्चुअल में 82 डिग्री ये से ही रेखाएं क्या है, स्टैंडर्ड गोलाकार वो रेखाएं फिक्स किया जाता है, ऐसे ऐसे बनती भारत में केवल और केवल और ये एक टाइम बंद जोन होती है, यानी कि जब वो एकदम बीचों बीच पृथ्वी की यहाँ वो पे हमारी आती है, घड़ी तो उसकी उसकी सही बताएगी, ठीक है, साइज जो होती है ये वो वो सबसे बहुत सारे सारे देश ऐसे हैं होती है, जिसमें और एक जैसे जैसे हम समय ध्रुवों की कुछ तरफ और होगा जाते हैं, दूसरे तो ये जो अक्षांश रेखा और होता है रेखाओं की लंबाई उनका है, जो यानी कि अक्षांश रेखा का एक्सपेंशन जो है बल्कि जो है क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा होता है, अक्षांश जैसे वृत्त रशिया के shape में ही रशिया में होता है। 11 टाइम जोन है रेखा, रेखा, तो भले इसी ही तरीके इसका से नाम है कहते हैं भारत का लेकिन जो actually स्टैंडर्ड ये टाइम वृत्त के है shape में 82 डिग्री, ठीक है, ये रेखाएं होती 4 हैं। मिनट है, और जैसे जैसे हम एक डिग्री डिग्री बराबर जा रहे हैं इस वृत्त की 82 साइड डिग्री छोटी होती जाती 82 है, डिग्री बराबर कितना हो और जाएगा, जैसे जैसे ये मल्टीप्लाई करेंगे सेंटर में आते हैं 30 मिनट आ जाएगा, उसकी ठीक है। साइज बड़ी होती जाती है, तो ठीक है। कहने का अर्थ अब ये इसमें कि कुछ भारत के नाम ऐसे रैंडमली नहीं कहा अक्षांश गया रेखाओं के सारे जो यहाँ पे 0 0 डिग्री है, इसी 0 डिग्री को क्या माना गया लिया गया कि 82 डिग्री इक्वेटर कहा गया, ईस्ट में भारत 0 डिग्री अक्षांश इसलिए जो है, भारत को वो एक हमारा डिग्री क्या पर है 4 मिनट इक्वेटर होता है, तो 82 डिग्री बराबर 0 डिग्री को क्या कहा गया, 30 मिनट इक्वेटर भारत आगे हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अमेरिका की तरफ जब हम इक्वेटर बढ़ेंगे इसी को कहा इंग्लैंड से, गया। तो वहां पे इसी को हिंदी में वेस्ट कहते हैं है, विषुवत रेखा, वेस्ट की तरफ है पश्चिम की विषुवत तरफ रेखा, तो वहां जैसे जैसे एक एक डिग्री आगे बढ़ते जाएंगे विषुवत 4 रेखा। मिनट और एक नाम है इसका, ठीक है। विषुवत रेखा के अलावा ये तो रही भूमध्य रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का भूमध्य सॉरी रेखा। अंतरराष्ट्रीय टाइम, ठीक है, लाइन का ये इसका नाम अब हम है। एक चीज और इसमें देखें 0 अंतरराष्ट्रीय डिग्री तिथि अक्षांश रेखा, को इंटरनेशनल डेट लाइन 0 डिग्री अक्षांश को इंटरनेशनल डेट लाइन 0 डिग्री अक्षांश कह लीजिए या 0 डिग्री लैटिट्यूड, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा इसको हम क्या कहते हैं, इसी देशांतर 0 डिग्री लैटिट्यूड को देशांतर इक्वेटर बोलते हैं, इसी के या हिंदी में कहेंगे साइड वाली विषुवत जो रेखा रेखा या है, भूमध्य रेखा, उसी देशांतर रेखा इसके को क्या बाद माना गया अंतरराष्ट्रीय ये हो गया हमारी इंटरनेशनल रेखा हो गई डेट लाइन। यहाँ से वो है कि 180 डिग्री ये माना गया है कि लाइन है, तो उनके बीच में भी काफी सारी लाइन है, क्योंकि 23.5 ये अंतरराष्ट्रीय तिथि इस तरीके से, और ये रेखा लेकिन मोटी ये मोटा काल्पनिक इनको रेखा ये है, 90 इसको माना जाता है कि ये प्रशांत महासागर से नीचे होकर के गुजर ये इतने माने गए हैं, जो रशिया और बीच वाली कुल मिला के कितनी हो गई 181, ये अमेरिका वाला पोर्शन हो गया, ठीक है, 90 ऊपर ये नॉर्थ ये वाली साउथ अमेरिका प्लस और यहाँ रशिया वाली पोर्शन और एक इक्वेटर, ऐसे कुल मिला के 181 प्रशांत महासागर यहाँ पे है, ठीक है, और यही से लाइन 181 अक्षांश बेरिंग सागर है, बेरिंग जिसमें से 0 डिग्री अक्षांश को हमने इक्वेटर या विषुवत रेखा माना या भूमध्य रेखा माना, जनसंधि है। इसके बाद यानी वो जनसंधि जो विशेष रेखाएं हैं, महाद्वीप में 23 डिग्री हमारी खंडों अक्षांश को होगी, 23 डिग्री, तो वो यहाँ पे एक 23 डिग्री नॉर्थ की एक नहर है, उत्तरी मोटी मोटा 23 डिग्री नहर उत्तरी अक्षांश जो क्या माना गया है और अमेरिका को एक दूसरे से अलग करती है, ठीक है। इसको क्या तो ये जो है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा वो यही माना गया है, ठीक है, प्रशांत महासागर, यहाँ पूरा प्रशांत महासागर है ये,
ठीक है। तो प्रशांत साढ़े महासागर से 23 होकर डिग्री के गुजरती है कर्क रेखा और इधर जो है कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसको कहा जाता है, आर्कटिक ठीक है, है, अंटार्कटिका डिग्री महासागर, उत्तरी अक्षांश ये होती है, इतना ठीक है। पूरा इसी तरीके से है, यहाँ से होकर 23 के डिग्री गुजरती है, जो दक्षिणी अंतर्राष्ट्रीय अक्षांश तिथि होती रेखा है 180 डिग्री 23.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ठीक है। साउथ, इसको क्या कहते हैं, अब ये मकर चीज रेखा। और ये है, इसमें थोड़ा सा इसको कंफ्यूजन ये मकर हो रेखा जाता कहते है हैं कि ठीक जैसे है। हम इसको 0 इंग्लिश में डिग्री कहते हैं से ट्रॉपिक ऑफ 0 डिग्री से पूरब जाते हैं, ट्रॉपिक ठीक है, ऑफ और 0 डिग्री से पश्चिम जाते हैं। तो पूरब जाए जाते जाएंगे जाते जाएंगे ये समय ट्रॉपिक क्या ऑफ होगा, कैंसर, वो बढ़ता जाएगा। तो हमारा एक ट्रॉपिक ऑफ 180 डिग्री पर 180 डिग्री पर कितना हो जाएगा 4 मिनट के हिसाब से 18 चौक 72 720 ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये दो रेखाएं होंगी, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को 12 ट्रॉपिक ऑफ 12 कैंसर यानी कि कर्क रेखा 12 घंटे का और 23.5 इधर बढ़ जाएगा और वापस जाएंगे 12 घंटे कम हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों का इधर से हम बढ़ेंगे ईस्ट की तरफ, ठीक है, ये ईस्ट की तरफ जो हम बढ़ेंगे तो 12 एक और रेखा है, ठीक, जिसका नाम इधर है घटे साढ़े करेंगे तो 12 घंटा माइनस 66 ठीक डिग्री, है, यानी 180 डिग्री पर जब हम जाएंगे तिथि इसको रेखा क्या बोलते हैं? तो 24 घंटे का आर्कटिक वृत्त देखने को मिलेगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? आर्कटिक अंतर देखने को मिलेगा। तो इसीलिए जब हम पूरब से पश्चिम की तरफ अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करके जाते हैं पूरब से पश्चिम वृत्त, तो एक दिन उसमें घटा देते हैं, ठीक है, कहते हैं एक दिन उसमें हम घटा देते हैं सर्किल। कहने का अर्थ ये हुआ 66.5 डिग्री जैसे इधर गया बढ़ता गया आर्कटिक वृत्त हो गया, ठीक है। इधर गए इसी तरीके से 66.5 डिग्री पश्चिम जो दक्षिणी होता है माइनस, और ये बोलते हैं 66 क्या है 180 डिग्री पर 180 डिग्री पर ही यानी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर ही ये जाकर के मिलेंगे। क्या बोलते हैं अंटार्कटिक, इधर 12 घंटा आगे इधर 12 घंटा पीछे और ऊपर वाले दोनों के बीच का अंतर हो गया 24। ये रहा हमारा 180 डिग्री पर, ठीक है, होगा 24 घंटे से रेखा क्या है, 180 डिग्री को जैसे ही हम क्रॉस करेंगे पूरब से पश्चिम की तरफ होती है, एक दिन जो बता देंगे यहाँ अगर संडे रहेगा तो वहां रेखा पर सबसे बड़ी सैटरडे रहेगा तो यहाँ से रेखा होती है। ये जैसे जैसे है लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड की तरफ बढ़ते जाती है, हमारा इस वृत्त की अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा हो गई और सारी चीजें लंबाई है वो घटती जाती है। देशांतर रेखाओं का खास उपयोग ध्रुवों पे पहुंच के इससे टाइम दिशा होती है और जो ग्रिड रेखाओं में वो एक बिंदु टेम्परेचर प्रेशर वगैरह को डिफाइन करने के तरीके से साउथ में जब हम जाते हैं तो ये पूरी कहानी है। इस क्लास में जो है इससे रिलेटेड आगे बढ़ा के समझ लेकर के आएंगे। हमारी वीडियो को देखते रहे, धन्यवाद। एक और चीज